देखिए आपके बोर्ड पर एक सवाल है और सवाल में क्या लिखा है आप लोग मेरी तरफ देखो। सवाल में क्या लिखा है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 180 मीटर, ठीक है, और वो 9 सेकंड में एक चिड़िया को पार कर देती है। क्या कर देती है? चिड़िया को। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा बतानी है। किसे बतानी है? देखो इस सवाल को हम हल तो नहीं करेंगे, लेकिन इस सवाल को हल करने के जितने भी क्लू है वो सब हम तुमको दे दे रहे हैं, वो सब हम तुमको दे दे रहे हैं, ठीक है। समझो, समझिए इसको हल करने का क्लू समझिए। देखो जब कोई रेलगाड़ी, ध्यान देना, जब कोई रेलगाड़ी किसी चिड़िया को, किसको? चिड़िया को पहचानो, किसी चिड़िया को, किसी आदमी को, किसको? किसी आदमी को, किसी चिड़िया को, किसी आदमी को, किसी पेड़ को, किसको? किसी पेड़ को जब पार करती है कोई रेलगाड़ी, जब किसी चिड़िया को, किसी आदमी को, किसी पेड़ को पार करती है तो ध्यान रखना वो अपनी लंबाई के बराबर, वो अपनी लंबाई के दूरी तय करती है। किसके बराबर? बराबर दूरी तय करती है। अपनी लंबाई के बराबर, लंबाई के बराबर क्या तय करती है? दूरी तय करती है। किसके बराबर? तो बताओ रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी? बताओ। हम ये क्या बताएं, जब कोई रेलगाड़ी किसी चिड़िया, आदमी या किसी पेड़ को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो बताओ वो कितनी दूरी तय करेगी? 180 मीटर की दूरी तय करेगी। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 180। तो ये आ गई दूरी, ये क्या आ गई? दूरी। कितनी आ गई? 180। दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ये दूरी तय करेगी और उसको पार करने में समय कितना ले रही है वो? 9 सेकंड। तो ये हो गया टाइम। ये क्या हो गया? टाइम को हिंदी में बोलेंगे समय। और कितना समय ले रही है? 9 सेकंड। तो तुम लोग को मालूम होगा एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर, इसी को इंग्लिश में कैसे लिख देते हैं? स्पीड इक्वल टू, क्या लिख देते हैं? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला लगाओ लोगे। जब ये फार्मूला लगाओगे तो तुमको रेलगाड़ी की स्पीड पता चलेगी। क्या पता चलेगी? लेकिन ध्यान दो कि रेलगाड़ी की स्पीड को किसमें मांगा गया है? किलोमीटर प्रति घंटा में मांगा गया है। तो देखो ध्यान दो, मीटर प्रति सेकंड को, किसको? किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 का गुणा कर देते हैं। कितने गुणा कर देते हैं? 5/18। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। ये सवाल के क्लू है जो मैंने तुमको दिया है, जो मैंने तुमको दिया है, और इसी आधार पर तुमको इस सवाल को क्या कर लेना है? बना देना है। और जब नहीं आएगा तो आप हमसे पूछेंगे, और अगर मान लीजिए आप क्लास में नहीं पूछ पा रहे हमसे और घर गए और आपने वीडियो को देखा और आप सवाल बनाए और आपको नहीं आया तो आप अपना उस पर कमेंट लिख दीजिए कि सर मैं यहाँ तक पहुँचा, इसके बाद ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है। आपको सवाल मिल जाएगा, ऑफलाइन मिल जाएगा या ऑनलाइन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्लू को ध्यान रखेंगे कि जब कोई रेलगाड़ी किसी चिड़िया, आदमी या किसी पेड़ को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए मीटर प्रति सेकंड में 5/18 का गुणा करते हैं। अब ये 5/18 कैसे आता है ये हम आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे, धीरे धीरे करके। बात समझ आ रही है?